सेगमेंट की शुरुआत करना चालू किया हूँ। इस नए सेगमेंट में आपको पता होगा कि मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि यूपीएससी में क्या होता है, कैसे सिलेबस है, कितने स्टेजेज है, उन स्टेज में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा ना तो और बेहतर समझाने के प्रयास करूंगा और जो रिसोर्सेस होगा उसको ऐड करने के प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा सेगमेंट GS1 का मैं बता दूंगा क्या पढ़ाने वाला हूं, तो याद रखिएगा मेंस से ही शुरू करेंगे। ठीक है, मेंस प्लस मान लो पीटी, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हो ना तो आपके पास पीटी ऑलरेडी तैयारी हो जाता है। जब आप किसी बड़े चीज के तैयारी करोगे तो पहले मेंस से उठाओ, फिर पीटी पे फोकस करो। पीटी करोगे तो मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा चीजें, थिंकिंग पावर और लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो मेंस में एक टॉपिक मैंने बताया था कि मेंस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस वन में मैंने बताया था कि हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि इस हिस्ट्री में भी बहुत सारे सेगमेंट हैं। जैसे पहला आप उठा के देखो, 4 सेगमेंट मान लो इसमें भी। ठीक है, पहले आप मान लो कि प्राचीन भारत, ठीक है, जिसको एंशियंट बोलते हैं, फिर मेडाइवल शुरू करोगे, फिर मॉडर्न, उसके बाद एक और टॉपिक बढ़ता है जिसका नाम है वर्ल्ड। अब आपके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि GS1 जो है उसमें एक टॉपिक है, एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। वो हिस्ट्री सिर्फ देखने योग्य नहीं है। यदि आप इतिहास को अच्छे से समझने के प्रयास करोगे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपसे जितने भी छोटे एग्जाम है पीसीएस, मैं वनडे एग्जाम पे बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि वनडे एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन हाँ, आप यूपीएससी के आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, पीसीएस के क्वेश्चन आप कर सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि GS1 जो है मेंस का, यूपीएससी का एक हिस्ट्री छोटा सा सेगमेंट है, इसके साथ और भी सेगमेंट है, बट मैं हिस्ट्री ही से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, और हिस्ट्री से मुझे बहुत सारी चीजें करना है। मैं सोचा कि चलो हिस्ट्री से शुरू करते, बच्चे को इंटरेस्ट जगेगा। और इतिहास को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना दोस्तों कि यदि आप ध्यान से वीडियो को देखोगे ना, आपके इतिहास को जानने का इंटरेस्ट जग जाएगा। आप जो पढ़ते हो, ठीक है, मान लो जितनी भी पढ़ाई किए होगा अभी तक में, आप उससे एक अलग लेवल के सोच डेवलप कर लोगे। प्रयास करना मेरे साथ तुम कनेक्ट होने के। यदि आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो बिल्कुल ये मैं आशा नहीं कर सकता हूं कि आप समझ पाओगे, क्योंकि लेवल जब हिस्ट्री के चेक करोगे ना तो यूपीएससी की लेवल अलग है, और जब किसी और पेपर की तैयारी करोगे तो उसका लेवल अलग है। यहाँ पे जो तुम्हारा विचारधारा है ना, बड़ी शार्प होना चाहिए। विचारधारा की यहाँ पे लड़ाई है। यदि तुमने विचारधारा को अच्छे कर लिया तो सिंपल सी लॉजिक है, आप कर सकते हो। तो आओ, उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा लेक्चर दूं और पढ़ाऊं नहीं, तो मैं समझाने के प्रयास करूंगा। अब मैं सोचा हूं कि शुरुआत यहीं से करूं। ठीक है, अब याद रखना, हिस्ट्री में हर एक सेगमेंट का उतना ही वेटेज है जितना एंशियंट का, मेडाइवल का, मॉडर्न का और वर्ल्ड का। एक बात और याद रखना कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मेंस में सिर्फ पूछे जाते हैं, पीटी में नहीं आते हैं। पीटी में जो यही 3 आते हैं। ठीक है, पीटी में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न आते हैं। पीटी में तुम्हारा जो है वर्ल्ड नहीं आते हैं। और मेंस में ये सारे चीजों को मिलाकर मिक्सचर कर कर 20 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक है जिसका नाम है एंशियंट हिस्ट्री। अब इस एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाला हूं दोस्तों। आप डायरेक्ट जाना गूगल पे, आना, और एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस मार देना। यूट्यूब पे, गूगल पे ही जाना, यूपीएससी, या आप ऐसा करो कि यूपीएससी के जो साइट है उस पे जाके देख लो। ठीक है, उस पे देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन सिलेबस डिस्कस कराओगे तो टाइम पास होगा, उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग जो फेज है, सबसे पहले टीचर उसको पढ़ाते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के कालखंड क्या है, इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। ये सब टॉपिक पूरा जिंदगी भर पढ़ो। ठीक है, लेकिन इतिहास तुम कब जान पाओगे? तुम्हें मृदभांड के बारे में जानकारी होगा तब ना। तुम्हें सिक्के, प्राचीन काल में जो सिक्के मिले थे उस सिक्के का महत्व क्या है, ठीक है, जो स्मारक मिले थे इनका महत्व क्या है, ये जान पाओगे तब इतिहास के स्रोत को जान पाओगे। अब तुम्हें रटा दिया गया है कि पाणिनि, यूनानी, अरब, इन विदेशी यात्रियों से इतिहास के जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, तुम्हें क्या जरूरी है पढ़ने का। ये टॉपिक को मैं बाद में, मतलब कि एंड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, इतिहास का जानने के स्रोत पता करेंगे। ठीक है, अभी उस टॉपिक पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे। टू द पॉइंट आते हैं। यूपीएससी के पहला जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग है
स्टोन एज जिसे हम लोग बोलते हैं पाषाण काल, ये ऑप्शनल में भी है और जीएस में भी है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऑप्शनल को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जीएस को नहीं। याद रखना मैं किसको मान के पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल को। ऑप्शनल समझते हो ना, मैं एक दिन मतलब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं पूरा यूपीएससी के बारीक मतलब टू द पॉइंट एकदम छोटे छोटे सेगमेंट पे बात करूंगा, ठीक है। बट अभी उतना टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट एकदम बोल रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस आप देख लेना, इसका सबसे पहला सेगमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज हिंदी में तो जानते ही होंगे दोस्तों, पाषाण काल। अब यहां से आप कहानी सुनने के प्रयास कर, क्योंकि जितना आप कहानी सुनोगे ना उतना आपका समझ बनेगा। आप वनडे एग्जाम की तरह यदि मुझसे पढ़ना शुरू करोगे दोस्तों तो इतना फैक्ट तुमको रटा दूंगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं जितना भी इतिहास पढ़ाऊंगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, आप मुझसे देखोगे सिर्फ किसी विचारधारा के लड़ाई पे मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, किसी फैक्ट पे मैं नहीं जाने वाला हूँ कि प्राचीन काल में ये कब खोज हुआ था, वो सब काम मेरा है ही नहीं। यदि तुमको इतिहास में इंटरेस्ट जगाना है तो ध्यान से समझो, सिर्फ मुझसे कनेक्ट करने के प्रयास करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब चलो मेन मुद्दा पे आते हैं। पहले से मैं इरेज करना चाहता हूँ। देखो मेरे पास इरेज करने वाला कुछ अभी है नहीं, मैं धीरे धीरे अरेंज कर रहा हूँ। जब एक पूरा सेटअप हो जाएगा तब मैं अच्छा कंटेंट डालने के प्रयास करूँ। तो देखो तुम्हारे सामने मैं साफ करने के लिए ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट वगैरह मत कर देना कि क्या यूज कर लिए सर, क्योंकि है यहाँ कुछ नहीं। अब आ जाओ पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है स्टोन एज, जिसे हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं पाषाण काल। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल क्या है? एकदम छोटा सा सेगमेंट है और अच्छे से पढ़ने के प्रयास करना, यहाँ से वीडियो को समझो, ठीक है। पहले मतलब पेन पेपर को एकदम शांत रखो, माइंड को थोड़ा सा वेट कराओ और यहाँ से समझने के प्रयास करो कि पाषाण काल क्या है, आखिर क्या जरूरी था इसको पढ़ने का। पहले तो मैं समझूंगा महत्व, ठीक है, कि क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंट है कि हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा आपको बात पता होगा, आप बहुत बचपन में पढ़े होंगे आदि मानव काल के बारे में, ठीक है। ये आदि मानव कैसे रहते थे, जंगल में रहते थे, फिर जंगल से उन लोगों ने कैसे पहिए के आविष्कार किए, आग के आविष्कार किए, और आग ने मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया, इसके बारे में जानकारी बहुत मतलब कि आप मान लो ना, ये जो पाषाण काल है इतना आसान टॉपिक है, बस सोचने के प्रयास करना। क्योंकि यूपीएससी में वही विद्यार्थी क्रैक कर सकता है जो सोच सकता है, जो खुद के शब्द लिख सकता है। रट्टंतु विद्या यदि तुमने गया, श्योरिटी के साथ है आपके पेपर चेक करने वाले महारथी लोग बैठे होते, वो कट कर देंगे, ठीक है। तो समझना इसका महत्व इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप देखोगे प्राचीन काल में, कहां पे, प्राचीन काल में आप देखो, ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसे नाम पता होगा आदि मानव काल, मानव आदि मानव कहाँ रहते थे? सिंपल सी बात है, तो आदि मानव जनरली जो है आप देखोगे तो जंगल में रहते थे। फिर जैसे जैसे आदि मानव के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उन लोगों ने ज्ञान को अर्जित करने के बाद क्या किया, आगे के आविष्कार किया। आग से क्या हुआ, तो आग ने मानव के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया, मानव के जीवन में क्या लिया, परिवर्तन लाने का प्रयास किया था, ठीक है दोस्तों। अब आग के साथ जैसे जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो यहाँ से मनुष्य जो है पहिए के आविष्कार किया। अच्छा समझने के प्रयास करना, ठीक है। अब आप सोचोगे सर बोल रहे हो समझ आ नहीं रहा है, बस शब्द पे ध्यान दो, शब्द पे भी ध्यान दो और दिमाग को खोलने के प्रयास करो। तुम्हारे पास जब एंड ऑफ वीडियो वीडियो के अंत होगा ना, आगे यदि तुम अच्छे से समझ लोगे, तुम ऐसा मतलब देखो मेरे पास एक सीट भी है, ये देखो ऐसा सीट दिखाई दे रहा है, ये सीट को आराम से तुम लिख सकते हो। मतलब तुम्हें कुछ भी जरूरी नहीं पड़ेगा, दूसरे के शब्द, दूसरा का थिंकिंग, किसी अदर रिसोर्सेज, आप अच्छे से समझो, आप एक बेटर कंटेंट ले सकते हो, ठीक है, एकदम बिल्कुल शार्प माइंड से। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि पाषाण काल के स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि यूपीएससी का हम कौन सा टॉपिक को उठा रहे हैं बच्चों, मेंस से। मेंस जैसे ही करेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा, पीटी। तो ओवरऑल हम ऊपर से नीचे की ओर प्रयास करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ठीक है। करने का यदि मेंस को अच्छे से कर लेंगे ना तो पीटी भी हो जाएगा। क्योंकि मान लो मेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि पाषाण काल मानव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाए, चर्चा करें, ठीक है। तो मानव के जीवन में परिवर्तन क्या क्या लाया था, तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि इसके महत्व इसलिए है
क्योंकि आदि मानव जो थे जंगल में रहते थे, जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कनेक्ट करने की प्रयास करना, ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो आगे के आविष्कार किया। आगे के आविष्कार मनुष्य के जीवन बहुत सारे परिवर्तन ला दिया। जैसे आगे के आविष्कार से क्या हो गया कि जानवर को मारना आसान हो गया, साथ में वो लोग आगे के आविष्कार से क्या प्रकाश मिला। पता है ना कि आग के आविष्कार से प्रकाश या ऊर्जा मिल सकता है, प्लस के प्रकाश मिल सकता है, और शिकार करना भी आसान हो गया दोस्तों, शिकार करना भी आसान हो गया, ठीक है। और जो इन सभी के जैसे विकास हो रहा था वहां पे पहिए के आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये इसका महत्व है कि भाई पाषाण काल के पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है कि शुरुआती जो मानव था वो रहते कहाँ थे, ठीक है, वो खाते क्या थे, कैसे उन लोगों ने अपने अंदर डेवलपमेंट किया। शुरुआती मानव कहने का अर्थ है कि उसमें उनका ज्ञान मतलब बुद्धि के विकास बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ उन लोगों ने बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट किया, जैसे पहिए हो गया, आग हो गया, पालतू पशु पालना शुरू कर दिया। ये मेंस के टॉपिक से मैं बोल रहा हूँ, पीटी के टॉपिक से एक भी नहीं। अब आगे समझने के प्रयास करना। अच्छा, इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये रीजन आएगा। तो याद रखना है दोस्तों, इसे पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव ने अपनी जीवन और यापन एकदम परिभाषा टू द पॉइंट जा सकता है, आपको अलग हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ए टू जेड पॉइंट बोलूंगा, बहुत कम लिखूंगा और डायग्राम के सहायता से समझाने की प्रयास करूंगा। प्रश्न आता है कि इसे पाषाण काल ही क्यों कहते हैं। तो मानव ने जीवन यापन करने के लिए जिन जिन उपकरणों का उस समय यूज किया था उसे ही पाषाण काल। तो अब आपके माइंड में एक बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि मानव ने उस समय किन उपकरणों का ज्यादातर उपयोग किए होंगे। तो आपको पता होगा कि अभी मानव कौन सा है, आदि मानव काल। उसे क्या बुद्धि की जानकारी हो पाया, नहीं, पहिए बहुत बाद में आविष्कार हुआ। स्टोन एज के बहुत लास्ट एज में जाके देखोगे तो पहिए मतलब ट्रेड का जब डेवलपमेंट हो रहा था उस समय पहिए का आविष्कार हुआ था। तो अभी क्या होगा कि अभी मानव जो है स्टोन पे ज्यादा डिपेंड होगा। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर समझते हो, इसीलिए इसका तो नाम ही है पाषाण काल। आप गौर से समझने के प्रयास करो तो पत्थर नहीं पाषाण काल होता है। तो मानव जो है जीवन यापन करने के लिए उस समय किसका यूज कर रहे थे, किसका उपयोग कर रहे थे, पत्थर के उपयोग कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पाषाण काल। एकदम सोचो, इतना छोटा सा डायग्राम में आप क्या यहाँ से 20 से 30 शब्द नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। यही तो मेंस है दोस्तों। मेंस में अभी मैं इतना सरल बता रहा हूँ, इतना सरल होता नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखाने के भी प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है तो मुझे कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। प्रश्न मैंने बताया था इसका बैकग्राउंड, ये मान लो इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड है इसका। बैकग्राउंड का मतलब है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि है, ये कहां से शुरू हुआ था। तो पृष्ठभूमि मैंने बता दिया कि भाई आदि मानव काल आप लोग जानते ही होंगे, शुरुआती मानव था। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास हुआ उसने पत्थर का उपयोग करके अपना जीवन यापन किया, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। इसमें आपको पता होगा कि मनुष्य जो है पत्थर का यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य जो है उस टाइम तक तो जंगल में ही रहता था और कहीं तो रह नहीं सकता। आगे आप देखोगे तो यहां समझने का प्रयास करना, ये पाषाण काल में मानव जो है किसका उपयोग कर रहा है, पत्थर का, ठीक है, पत्थर ऐसे लिखा था ना, पत्थर स्टोन, ठीक है। अब ध्यान समझने का प्रयास करना, ये पाषाण काल है। इस पाषाण काल में मानव जो है किसका उपयोग कर रहा है, पत्थर के। तो पत्थर के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा मानव पे, ये प्रश्न उठता है, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। मनुष्य जो है पत्थर का उपयोग तो कर रहा है, उस टाइम स्टोन का उपयोग कर रहा था, लेकिन मनुष्य के उपयोग करने से उसके जीवन यापन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पत्थर के उपयोग से आपको पता होगा दोस्तों, जैसे सपोज मान लो आपको किसी जानवर को मारना है, ठीक है, और आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो मारना मुश्किल होगा या आसान होगा। तो सिंपल से जवाब है कि भाई मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। और मान लो गेंडा जानते हो या हाथी, उसे मारना हो तब कैसे मार सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। तो पाषाण काल में जब मनुष्य जो है पत्थर का उपयोग करना शुरू किया तो इसका बहुत ज्यादा मनुष्य पे इफेक्ट पड़ा। क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो प्रभाव ये रहा कि इससे शिकार करना आसान हो गया, इससे उनका जीवन यापन भी बहुत अच्छा, मतलब कि उतना भी बेटर नहीं लेकिन जीवन यापन बढ़िया होने लगा।
इससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन यापन के दर जो है बढ़ जाती है, ठीक है, जीने की जो दर है बढ़ जाती है। साथ ही वो क्या कर सकते हैं, तो बड़े जानवर को मारने में, बड़े जानवर को मारने में, ठीक है। अब देखो ये पत्थर आने से मनुष्य के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सोचने की प्रयास करना दोस्तों। पत्थर के आने से शिकार आसान हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि यदि किसी भारी वस्तु से किसी जानवर को मारा जाए और जोर से मारा जाए तो वो मर सकता है, मतलब उतना भी मतलब कि बड़े जानवर को नहीं मार पाएंगे, लेकिन शुरुआती मानव है तो छोटे छोटे जो जानवर है उन्हें मारना आसान हो जाएगा। तो पहला तो बोल सकते हो कि मानव के जीवन पे पत्थर का प्रभाव शिकार करने पे पड़ा, जिसके कारण बड़े जानवर को ही मारने में सहायता मिलता था, उनके जीवन यापन के दर जो है बढ़ गया, ये बढ़ने के साइन है, इंक्रीजिंग सिंबल, ठीक है। जीवन यापन बढ़ गया जिसके कारण मानव में अब जो सपोज मान लो आप जो मानव जीवित रह रहा था पहले बहुत सर्टेन टाइम तक, वो मानव अब काफी अच्छा टाइम तक जी सकता है, क्यों? इससे क्या हुआ, इससे एक और चीज आपको पता चलेगा, इससे उनको उनको क्या हुआ, फूड, ठीक है, भोजन, इसको क्या बोलेंगे दोस्त, भोजन, भोजन प्राप्त करना आसान हो गया। कैसे करना आसान हो गया, कैसे हुआ आसान, तो आप ध्यान से समझो, मान लो कोई ये जानवर है, ठीक है, सपोज कैसा जानवर, ये ले जानवर है, ठीक है, ये कोई जानवर है, ठीक है। अब इस जानवर को यदि आप मार देते हो तो क्या मारने के बाद इस जानवर को आप खा नहीं सकते हो, तो खाने में उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपको पता होगा दोस्तों आदि मानव काल है। मैंने शुरुआती लेक्चर में बता दिया था कि अभी स्टोन एज चल रहा है, तो स्टोन एज में किसका जिक्र हो रहा है, आदि मानव के। और आदि मानव उस टाइम पता है क्या क्या खा सकते थे, जो भी पेड़ पौधे मतलब कि जितना भी बोल सकते हो जंगली चीजें है ना उसे खा सकते हैं। इसके साथ आपको पता होगा कि पहिया का आविष्कार भी हो चुका था, आगे के आविष्कार भी हो सकता था, पत्थर का भी आविष्कार हो चुका था, तो पत्थर से मार कर जानवरों को खाते थे, ठीक है, समझ में बात आ रहा है। तो ये रहा प्रभाव, पाषाण काल के मानव ने पत्थर पर प्रभाव। अब आगे समझने के प्रयास करते हैं इसको कि आगे क्या है। अच्छा, अब एक प्रश्न तो बहुत सिंपल सा है, आपके माइंड में भी आ सकता है कि ये जो पाषाण काल है ये इसके कालखंड क्या है, तो ये याद रखना है आपको कि ये पाषाण काल जो है आपको कहीं की बुक में 20 लाख से लेकर, बस ये याद रखना, ठीक है, 4000 बीसी, मतलब 4K बीसी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कालखंड है। मतलब आप ऐसा समझो कि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है जिससे मनुष्य जो है अपने आदि मानव काल को स्वरूप के रूप में देखा था। कहने का अर्थ ये है कि पाषाण काल आपको देखने के लिए 20 लाख से लेके 4000 बीसी, और ये बहुत लंबा कालखंड है दोस्तों, ठीक है। तो इस लंबे कालखंड होने के कारण इस पाषाण काल को जो है 3 चरणों में डिवाइड किया गया था, ठीक है, समझने। अभी तक ले मात्र एक डेटा में बोला हूं और एक फैक्ट है, वो क्या है कि पाषाण काल के जो समय है 20 लाख से 4, लेकिन ये बात भी याद रखना कि कई एक बुक में, मतलब अच्छे बुक पर हो गए तब, अब ये नहीं कि लूसेंट उठा के पढ़ने लगे वन डे एग्जाम वाले, तो नहीं, कई एक अच्छे बुक में जहां पे प्रोफेसर ने, रिसर्चर ने लिखा है, ये जनरल टाइमलाइन है, आपको 20 लाख कहीं दूसरा भी दिख सकता है, बट इतना याद रखना है मोटा मोटा 20 लाख से 4000 बीसी के आसपास पाषाण काल के समय देखा जाता है। चूंकि ये टाइमलाइन बहुत बड़ा है तो इसे कई कालखंडों में बांटा गया है, कई कालखंडों कहने का अर्थ है 3 कालखंड में जनरली हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला है वो है पूरा पाषाण काल, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, और तीसरा हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल। अच्छा, आप सभी को पता होगा नव पाषाण काल, जनरली किताब में एक लाइन लिख दिया जाता है कि मानव ने कुत्तों को पालतू पशु के रूप में स्वीकार किया था नव पाषाण काल, मानव ने आग के आविष्कार नव पाषाण काल में किया था। लेकिन भाई इसके पीछे लॉजिक तो क्या है, कैसे ये हो गया, कुत्ता के मतलब कि वो पालतू पशु क्यों बनाया, आगे के आविष्कार कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से भगवान ने कुत्ते को मनुष्य के पास भेज दिया होगा, आविष्कार हुआ तो क्यों हुआ, क्या मजबूरी थी कि कुत्ता को ही पालतू बनाया गया, बकरी ऊंट घोड़ा के क्यों नहीं बनाया गया, आगे के आविष्कार हुआ तो कैसे हुआ, आग ने मनु के जीवन पे क्या क्या प्रभाव डाला, ये प्रश्न उठता है। ये है यूपीएससी का मेंस, ये है थिंकिंग पावर, इसी को समझना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो 3 कालखंड है, सबसे पहला कालखंड के टाइम लाइन में बता देता हूं जनरली
ये 20 लाख से लेकर 10,000 BC तक जाता है। और ये जाता है, याद रखना है थोड़ा थोड़ा मतलब फैक्ट्स भी, 10K से लेके 7K BC तक, ठीक है। और ये जाता है दोस्तों 7K से लेके 4K BC तक। 4K BC मतलब कि K मतलब समझना 1000, ठीक है ना। 1K मतलब 1000 होता है ना, तो ऐसा ही समझना है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, 20 लाख से 10,000 के बीच में है। फिर ये 10,000 से लेकर 7,000 के बीच में देखने को मिलेगा, 7,000 से लेकर 4,000 के बीच में देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले जो है हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। आप देखो, डायग्राम को देखो और समझने के प्रयास करो। मानव के अधिकतम जीवन किसमें देखने को मिलेगा? पूरा पाषाण काल। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि 20 लाख से लेकर 10,000 मतलब ये लंबा टाइमलाइन है जिसमें मानव यहाँ पे जीवन यापन करता है। कहने का अर्थ है कि मानव के 99% इसी में जीवन यापन होता है। 90%, ठीक है, मतलब कि 99% मनुष्य के जीवन यहीं पे है। तो ये सबसे लंबा टाइमलाइन है, इसीलिए हमें इसे ज्यादा पढ़ना है। और ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस फैक्ट ताकि क्वेश्चन लिख सके और क्वेश्चन आ रहा है तो उसे बना सके। बस आपको ये याद रखना है कि मेंस में कैसे लिखा जाता है, और लिखने का कनेक्शन यहीं से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले और एक और याद रखना, मैंने बता दिया कि टाइमलाइन जो है जनरल टाइमलाइन है। जनरल टाइमलाइन का अर्थ ये हुआ कि जहां जहां मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल लेट से पहुंचा, वहां वहां टाइमलाइन भी अलग अलग दिखने को मिलेगा। तो टाइमलाइन को इतना सोचना नहीं है, बस यूपीएससी या पीसीएस वाले बंदे इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। बस जनरल टाइमलाइन है, मान के चलना है। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल बहुत ज्यादा है, 20 लाख से लेकर 10,000, तो इसे भी कई कालखंडों में बांटा गया। मैं उस कालखंड को लिखने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये ये भी 3 चरण में टूट जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है निम्न, ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। निम्न के बाद आता है मध्य, पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखो, राइटिंग के ऊपर तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि राइटिंग जो है ऐसा ही लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आता है पूरा पाषाण काल में, ये निम्न पूरा पाषाण काल। इसे मैंने 3 चरण में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी भी मैं टाइमलाइन को जनरली बांट के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 20 लाख से 10,000 के बीच में है, तो कौन कहाँ तक लाइव करेगा ये देखो। ये जो टाइमलाइन इसके देखोगे तो ये तुमको 20 लाख से लेकर और 9 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगा। ये तुमको 9 लाख से लेकर, ठीक है, क्योंकि कितने तक जाना है हमें? 10,000 तक लेते हैं। ये 40K BC तक जाएगा। फिर ये 40K BC से लेके 10K BC तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमलाइन आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं। टाइमलाइन को ऐड करने से क्या फायदा होता है, प्रश्न में यदि आता है और टाइमलाइन आप ऐड कर देते हैं, एक्यूरेट डेटा ऐड करते हैं, तो जो उत्तर है, ठीक है, आंसर है, उसमें रोचक तथ्यों को ऐड करने से इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब देखने योग्य होता है। तो उत्तर को यदि और ज्यादा अच्छा बनाना है तो टाइमलाइन ऐड करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है, जिसमें नाम क्या है इसका? निम्न पूरा पाषाण काल। अच्छा, पाषाण का मतलब समझ गए, पत्थर के काल। निम्न मतलब क्या? सबसे शुरुआती वाला स्टेज। आइए हम